हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉजिक गेट के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए लॉजिक गेट क्या होता है। जो लॉजिक गेट होता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है जो एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल पर लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करके एक आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करवाता है, यानी कि एक आउटपुट सिग्नल देता है। यानी कि ये मेरी दो एक या एक से अधिक इनपुट हैं, 0 और 1। मतलब इसका आप मैं एक बार बता सकता हूँ। 0 का मतलब होता है ऑफ, यानी कि सिग्नल नहीं है, और 1 का मतलब हो गया ऑन, यानी कि मेरा सिग्नल अभी एक्टिव है। तो आइए अब हम इसके आपको टाइप्स बताते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो आता है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नोर गेट्स, नैन गेट्स, OXR गेट्स, एक्स नोर गेट। तो टोटल मेरे गेट्स कितने हो गए? 7। तो आपसे हो सकता है कि लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के हमारे लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। तो आइए अब हम इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, आपको आज गेट्स से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले आता है और गेट। और गेट क्या करता है? और गेट में यदि मेरी एनी वन इनपुट, यदि मेरी एक भी बिट हाई होती है तो सिग्नल मेरा आउटपुट में जो वैल्यू रहेगी वो मेरा हाई रहेगा। जैसे कि ये मेरा एक और गेट का सिंबल है। तो ए और बी यानी कि दो मेरे सिग्नल है, और ये मेरा आउटपुट सिग्नल है। ये मेरा इनपुट है ए और बी, ये मेरा इनपुट साइड रहेगी इन, और ये होता है आउट। तो आप देख सकते हो 0 0 1, यानी कि दोनों सिग्नल मेरे, दोनों में से मेरा कोई भी हाई नहीं है, तो सिग्नल मेरा हाई नहीं है। एनी वन इनपुट, यदि मेरी एक भी इनपुट वैल्यू हाई रहेगी तो सिग्नल मेरा हाई रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 1 1 1 0 1। तो इसमें क्या, मेरी ए की जो वैल्यू है वो मेरी हाई है, और बी की मेरी अनहाई है, यानी कि नॉर्मल ऑफ कंडीशन में है। ये मेरी ऑन कंडीशन में है, ये मेरी ऑफ कंडीशन में है। यदि दोनों में से एक भी ऑन कंडीशन में रहेगा तो सिग्नल मेरा हाई रहेगा। अब आता है मेरा नैन गेट। नैन गेट क्या करता है? ऑल इनपुट 1, देन आउटपुट वैल्यू मेरी तब 1 होगी। यदि मेरे जो भी सिग्नल है, जैसे मेरा ए और बी, सी एच डी, जो भी मेरे सिग्नल रहेंगे एक या एक से अधिक, तो मेरे दो सिग्नल है, तो मेरा एंड गेट का सिंबल हो गया। इनमें से यदि मेरी दोनों वैल्यू में से एक भी वैल्यू अनहाई रहेगी, यानी ऑफ कंडीशन में रहेगी, तो सिग्नल मेरा ऑफ रहेगा। जैसे कि इसकी ट्रूथ टेबल आप देख सकते हैं, ए और बी मेरी ऑफ है तो आउटपुट भी मेरी ऑफ जाएगी। 0 और 1 इनमें से मेरा एक सिग्नल हाई है तो तब भी मेरा 0 रहेगा। 1 और 0 तब भी मेरा सिग्नल 0 रहेगा। 1 1 इक्वल टू 1। फॉर वाई हमारा कैसे निकला? ए इंटू बी, यानी कि 0 और 1 की गुना करी हमने 0, 0 1 की गुना करी 0, 1 की गुना करी 0 में 0, 1 की 1 में गुना करी तो 1। इसे आप छोड़ेगा, सिर्फ आप ये देखिएगा बस, ऑल इनपुट 1 देन आउटपुट इज 1 होगा। ऑल इनपुट 1 देन आउटपुट इज 1। अब आता है नोट गेट। नोट गेट जो होता है ये रिवर्स होता है, इनपुट का रिवर्स होता है। ये मेरा सिंबल हो गया नोट गेट का। ए मेरा एक सिग्नल है, यदि ए मेरा कोई सिग्नल ऑफ है तो ये मेरा ऑन रहेगा, ये मेरा ऑन है तो ये मेरा ऑफ रहेगा, यानी कि रिवर्स में चलेगा। 0 है 1 रहेगा, 0 रहेगा। अब आता है नैन गेट। नैन गेट क्या करता है? यह रिवर्स होता है एंड गेट का। तो एंड गेट में क्या बताया गया था आपको, देख लीजिए आप। एंड गेट में बताया था ऑल इनपुट 1, तो यदि इसमें से मेरी, इसका ये रिवर्स रहेगा 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0। यहाँ पे क्या हो रहा था मेरा 1 1 1 हो रहा था, यहाँ पे मेरा
क्या है कि मेरा दोनों सिग्नल में से कोई भी सिग्नल ऑन रहेगा तब भी मेरी वैल्यू ऑफ रहेगी, दोनों सिग्नल ऑफ रहेंगे तब मेरी वैल्यू ऑन रहेगी, यानी कि ये नैंड गेट इसका रिवर्स हो गया एंड गेट का। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं वाई की वैल्यू कैसे लेंगे, ए इंटू बी, जीरो की जीरो में गुना करी, फिर इसका रिवर्स कर दिया। ए का रिवर्स क्या होता है, मतलब ए का जो अपोजिट होता है वन, यानी कि ऑफ है तो ऑन, ऑफ का रिवर्स क्या रहेगा ऑन। अब होता है मेरा नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है मेरा, और का रिवर्स या और गेट का रिवर्स रहेगा। और गेट में क्या था मेरा, एनी वन इनपुट, मतलब मेरी एनी वन इनपुट वन रहेगी तो आउटपुट मेरी वन रहेगी। तो अब आप इसमें देख लीजिए ये इसका कैसे रिवर्स है, 0 0 1 1 0, यानी कि मेरी इसमें से क्या है, कोई भी वैल्यू मेरी एक वैल्यू हाई है तो एंड गेट में क्या होता था, एक वैल्यू मेरी हाई होती है तो सिग्नल मेरा हाई होता था। यहाँ इसका रिवर्स है, 0 1 0 1 0 0 1 1 0। अब आता है तुम्हारा OXR गेट। ये क्या करता है, यदि मेरी ए और बी वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हाई रहेगी, यह रहेगा इनपुट आर डिफरेंट तो आउटपुट वन होगा। यदि इनपुट मेरी अलग अलग रहेगी तो आउटपुट मेरा वैल्यू रहेगा, यदि सेम रहेगी तो मेरी सिग्नल मेरा हाई नहीं होगा। जैसे कि 0 0 0 1 0 1 0 1 1, तो यहाँ पर आप देखो ये मेरी 1 1 है, यानी कि सेम वैल्यू है तो सिग्नल मेरा हाई नहीं। ये मेरी सेम वैल्यू है, ए और बी पे मेरा सिग्नल सेम है तो मेरी वैल्यू ऑफ है। 1 इक्वल टू 1 डिफरेंट है तो 1 हो गया, सिग्नल मेरा हाई हो गया। अब आता है मेरा एक्स नोर गेट। एक्स नोर गेट में क्या कहता है, एक्स नोर कहता है इनपुट आर द सेम आउटपुट इज़ वन। यदि इनपुट वैल्यू मेरी, ये मेरी इनपुट है, ये इनपुट मेरा वन रहेगा देन आउटपुट इज़ वन होगी। 0 0 1 सेम, इनपुट आर द सेम, सेम रहेगी तब मेरा वन रहेगा। 0 1 ये सेम नहीं है, 0 0 1 0 1 1 1, तो ये मेरी इनपुट साइड होगी, ये मेरी आउटपुट साइड होगी। इनमें से क्या होगा, इनपुट मेरा तभी सेम होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।